करता है। हाँ। लेकिन वैक्सीनेशन के बारे में जी नहीं, तो वैक्सीनेशन के बारे में देखिए, वैक्सीन का जो तैयार करने का जो प्रोसेस, हाँ। जो प्रोसीजर है, हाँ। तो उसको वायरस किया जाता है। अच्छा। तो उसके बारे में ये बात आम कर दी गई कि वो पिग के हाँ गोश्त कल्चर किया जाता है। हाँ। तो इस वजह से मुसलमानों में सेंसिटिव आ गई कि भाई ये तो इसका इस्तेमाल जायज़ है कि नहीं जायज़ है। हाँ। तो शुरू ही में जब था भी शायद किसी कंपनी, ये हिंदुस्तान में किसी कंपनी ने वैक्सीन नहीं हुआ था, नहीं बनाया था उसी वक्त से, तो ये इशू आ गया था। हाँ। तो हम काउंसिल जमात इस्लामी की तरफ से जो नए इशूज़ हैं उन पर भी एडवाइजरी जारी करते हैं। हाँ। एक तो हमारे शरीय काउंसिल का एक काम है जो इंफरादी तौर से एक आदमी दो आदमी कोई मसला पूछे, और इसी तरह जब मास में कोई मसला आता है उसके बारे में भी हम एडवाइजरी जारी करते हैं। तो जब मसला आया था उसी वक्त हमने एक एडवाइजरी जारी की थी। तो हमने कहा था कि जो वैक्सीन आ रही है उसका इस्तेमाल जायज़ है। उसके 2 पॉइंट्स हमने रखे थे कि एक तो होता है, हमारे शरीयत में बताया गया है किसी चीज़ की माहियत चेंज हो जाए तो हराम चीज़ भी हलाल हो जाती है। हाँ। तो पुरानी किताबों में इस तरह का एक मसला मिलता है कि गधा मान लीजिए कि नमक की जाए, हाँ। और वो नमक बन जाए तो फिर वो जायज़ है। हाँ। तो कोई हराम चीज़ भी हो, लेकिन अगर उसकी माहियत मतलब वो पूरे टोटली वो चेंज हो जाए तो भी वो हलाल के दायरे में आ जाती है। तो इसमें भी एक तो ये तय नहीं था कि वाकई पिग ही के गोश्त तय किए जाते हैं। हाँ। बस एक बात उड़ गई थी। लेकिन अगर ये बात तय भी हो जाए, एक तो जिन कंपनियों ने बनाया है वो अपने कंटेंट्स को नहीं जारी करते हैं। हाँ। अगर मालूम भी हो जाए तो चूंकि उसमें माहियत बदल जाती है इसलिए उसका इस्तेमाल जायज़ है। और दूसरा पॉइंट ये भी था, आपकी रिसर्च अगर हुई है, आपने बोले कि सुअर के गोश्त से संबंधित उसके ऊपर कोई प्रक्रिया हो रही है जी, तो आपकी टीम ने या आपके लोगों क्या ने जांच पड़ताल करेंगे उसकी अपने लेवल पे जी, कि सही में है या नहीं है? तो मालूमात की हमारे जो कुछ माइक्रोबायोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं, हमने उनसे भी कांटेक्ट किया है। तो उन्होंने यही बताया कि ये बात कि जो कंपनियां जो वैक्सीन तैयार करती हैं वो मुख्तलिफ मीडियम इस्तेमाल करती हैं। इसका ताल्लुक मीडियम से है कि उस वायरस को किस मीडियम पर कल्चर किया जाए, आरएनए जो टेक्नोलॉजी। तो हाँ, तो वो कंपनी अपने अपने तौर से उसको इस्तेमाल, ये बात कोई तहकीक नहीं है कि वाकई किसी कंपनी ने पिग के गोश्त ही को इस्तेमाल किया, उस पर किया हो, ये बात साबित नहीं। ऐसा बोल सकते हैं कि अभी ये तय नहीं है कि होता है या नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसका अपना पूरा मसौदा ही चेंज हो जा रहा है इसलिए हमको जायज है, ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर आप उसकी माहियत तब्दील हो जाए। तो हमने एक तो वो बात है जो आप कह रहे हैं कि चूंकि वो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाती है इसलिए वो जायज़ है। दूसरा पॉइंट हमने ये भी रखा है कि शरीयत में अगर इलाज के जायज़ ज़रिए हासिल न हो तो नाजायज़ ज़रियों से भी इलाज करवाने की शरीयत ने इजाज़त दी है। मिसाल के तौर से डॉक्टर कहता है कि भाई शराब पीना ज़रूरी है सेहत के लिए, फला कोई बीमारी है उसके लिए तुमको शराब पीना ज़रूरी है। तो बावजूद ये कि शराब हराम है, लेकिन अगर कोई माहिर डॉक्टर तजवीज़ करता है तो उस शख्स के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं टर्म में इस्तरार का मतलब है कि इंसानी जान को बचाना ज़रूरी है। इंसानी जान को बचाने के लिए दूसरे ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि अगर कोई दवाएं ऐसी हैं, कोई वैक्सीन ऐसी है जिनमें टोटली हमें मालूम है कि उसमें प्योर ही ज़राए या कि हलाल ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं। एक कंपनी के बारे में मालूम है कि उसमें हमें क्लियर कट नहीं मालूम है, हो सकता है कि उसमें कोई नाजायज़ इस्तेमाल। भारत में 3 वैक्सीन है, देखिए कोविशील्ड और एक रशिया का, तो तीनों वैक्सीन में ऐसा कंटेंट है क्या? नहीं। हाँ, वही पूछना चाहते हैं। तीनों वैक्सीन में नहीं है। अपने मुल्क में जो तीनों वैक्सीन जो इस्तेमाल हो रही है जो लगाई जाए उसमें ये चीज़ नहीं है। जी, उनके बारे में मालूम है कि ज़राए नहीं इस्तेमाल
किए गए हैं। नहीं है। मैं एक ही मिनट लूंगा जी। सर। देखिए, इलाज के हासिल ना हो तो नाजायज तरीका अपनाने की इजाजत इस्लाम में है। जी। कोरोना जान के लिए जोखिम है, इसलिए इसका इलाज करवाना, खुद की जान बचाना जरूरी है, जरूरी है। इसलिए टीका लगाओ, जी। ऐसा आपका आह्वान है। जी। क्लियर।